तो चलिए बच्चों, हम आते हैं हमारे सिक्स्थ प्रूफ में। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक ट्रायंगल दिया है जो कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा आपको सिमिलर दिखाने के लिए बोल रहा है। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये आपकी टेस्ट ले रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंसी आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं ट्रायंगल्स? जब उनके एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होते हैं। और हमारे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये सब आप समझ लीजिए कि आपका टेस्ट है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का कंपैरिजन है और आपकी क्लैरिटी के लिए दिया हुआ है। अब ये जो फिगर है ABE, ABE, ये वाला ट्रायंगल पूरा, ये ट्रायंगल थोड़ा हम कलर से अगर ऐसे ऐसे कर दें, ये ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ये कॉमन आ जाता है दिस, लाइक दिस। कॉमन पार्ट क्या आ गया? ADE कॉमन आ गया। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। आपको जब आप ये रीड करते हैं तो इसमें भी आपको हिंट मिल जाता है कि एंगल A जो है वो कॉमन है और B इज इक्वल टू C, E इज इक्वल टू D और इनके साइड्स इक्वल हैं। AB, ये जो साइड है AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल हैं। बाकी कौन से बचे? कॉन्ग्रुएंट है इसलिए BE CD इक्वल रहेंगे और AE मतलब ये वाला AE इक्वल टू AD, ये आपको दिया हुआ है। तो आप चाहे तो आप ये पूरा लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, वो आप लिख सकते हैं। तो हम शॉर्ट में लिख दें एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड एंगल E इक्वल टू एंगल D, ये दिया हुआ है। ऑल्सो AB इक्वल टू AC, फिर AE इक्वल टू एंगल AD, AE इक्वल टू AD एंड और क्या बचा? BE इक्वल टू ये हमारा CD। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली हमेशा जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपको देते हैं तो आपका सीक्वेंस भी वैसे ही रहता है। तो आप ये देख के भी कर सकते हैं और डायग्राम देख के भी कंपेयर कर सकते हैं। AB AC, BE CD, AE AD। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। नाउ टू प्रूव triangle ADE similar to triangle ABC। अब आपका दिमाग कॉन्ग्रुएंसी में चला गया है पर आपको वापस सिमिलैरिटी में आना है। तो सिमिलैरिटी का क्या है? हमें क्या क्राइटेरिया है? एंगल तो इक्वल होने चाहिए। अब हमको साइड को प्रोपोर्शन करना है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में AB इज इक्वल टू AC। हमारे कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? ये छोटा वाला ADE
और ए बी सी। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई। देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी रेशियो में आ गया। मैंने जो ग्रेटर लेंथ है वो डिनोमिनेटर में ले लिया है ताकि हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन रहे। ये ग्रेटर है, ए बी इज लेंथ ग्रेटर है, और ए ई अपॉन ए सी का भी लेंथ ग्रेटर है अपॉन ए ई। हमें ये एक साइड मिल गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए, दो साइड्स प्रोपोर्शन में हो गए ऑलरेडी, ये एक साइड और ये दूसरा साइड, दो साइड प्रोपोर्शन में हो गए, और एक एंगल कॉमन हो गया, ऑलरेडी था यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ था, एंड एंगल ए इज कॉमन। ओके, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। यहाँ पे आप जल्दी जल्दी में कॉन्ग्रुएंसी का साइन मत लगाना, यहाँ पे सिमिलैरिटी का ही आएगा।